हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये क्लास सीटेट 2022 की है और इस क्लास में हम लोग ईवीएस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो यहाँ पर आपको ईवीएस की मैराथन भी मिल जाएगी। ठीक है, ईवीएस की मैराथन पहले पढ़ी हुई है तो उसको आप देख सकते हैं। मैथ की मैराथन है, अगर आपने संस्कृत ले रखा है तो संस्कृत की मैराथन है, इंग्लिश की मैराथन है और हिंदी की मैराथन है। ईवीएस की तो मैराथन बताया है। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट की मैराथन पड़ी हुई है, उनको आप देख लीजिए। वो आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बनाई गई हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैराथन देखना मत भूलें। ठीक है, और ये जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं इनको भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है। पहला है 6 अक्टूबर, दूसरा है 5 अक्टूबर, तीसरा है 1 अक्टूबर और चौथा है 7 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब 5 अक्टूबर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार कब मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार कब से मनाया जाता है या फिर कब से मनाया जाता है, ये होगा यहाँ पर। ठीक है, कब से कर लीजिए। ठीक है, कब से मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1996, 1992, 1996 और 1997। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1996। ये दो बार वैसे ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1995 दे देंगे, है ना, 1995 दे देंगे। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा होगा एक बाज। ठीक है, बाज कर लीजिए, बाज। ठीक है, एक बाज की औसत उम्र लगभग होती है। ठीक है, एक बाज जो होता है, बाज, टाइपिंग मिस्टेक होगी, बाज की औसत उम्र लगभग होती है 10 से 12, 30 से 36, 10 से 15 और 15 से 20, 10 से 15। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 30 से 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ौदा भारी जल संयंत्र। ठीक है, बड़ौदा भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थित है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। ठीक है, पूछ रहे हैं कि बड़ौदा भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थित है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब गुजरात। ठीक है, अगला है, स्लॉथ के शरीर की औसत लंबाई। स्लॉथ के शरीर की औसत लंबाई। देखिए, स्लॉथ एक जीव होता है। ठीक है, एक जीव है। ठीक, एक जीव है जिसके 4 पैर होते हैं, बहुत स्लो चलता है। स्लॉथ जो होता है बहुत धीमी गति से चलता है। ठीक है, धीमी गति से चलने वाला जीव है और इसके बारे में सीटेट जो है बहुत पूछती है। पिछली बार जो 2021 में सीटेट जो हुआ था, ठीक है, सॉरी, सीटेट जो हुआ था स्लॉथ में, सीटेट जो हुआ था उसमें स्लॉथ के बारे में काफ़ी पूछा गया था। मतलब कि स्लॉथ सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने स्लॉथ के बारे में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर एक वीडियो पढ़ी, बहुत छोटी वीडियो है, लगभग 10 मिनट की। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। स्लॉथ के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। स्लॉथ के बारे में, बाज के बारे में पूछती है सीटेट और मधुमक्खी के बारे में पूछती है सीटेट। ठीक है, तो ये सारे जीव और कीट पतंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लॉथ जो है पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्लॉथ के शरीर की औसत लंबाई लगभग कितनी इंच होती है। 24, 29, 26, 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23। ठीक है, 23 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 23 इंच। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ बाघ का वजन कितने किलोग्राम होता है। ठीक है, एक स्वस्थ बाघ का जो बाघ है, ठीक है, टाइगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइगर अलग होता है, लॉयन अलग होता है। तो पूछ रहे हैं कि बाघ जो होता है उसका वजन कितने किलोग्राम होता है। 300, 200, 400, 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी बहुत हल्की होती है। ठीक है, बहुत हल्की होती है। पहला है सिनकोना वृक्ष, दूसरा है वालसा वृक्ष, तीसरा है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब वालसा वृक्ष। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एंडीज से निकलकर सान मांटियास की खाड़ी अर्जेंटीना में गिरती है। ठीक है,
सान मार्टियास की खाड़ी अर्जेंटीना में गिरती है? टेनेसी नदी, पराना नदी, नेग्रा नदी, डी है अमेजोन नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नेग्रा नदी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, बिहार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए कर्नाटक में। देखिए जलप्रपात जो है ना, जलप्रपात ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जलप्रपात इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आपको कौन कौन से जो है जलप्रपातों के नाम ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इंडिया में सबसे ऊंचा कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंचा कौन सा है? फिर विश्व में कौन सा सबसे ऊंचा है? ठीक है, विश्व में कौन सा सबसे ऊंचा है? या फिर इस तरह आप इस तरह भी ढूंढ सकते हैं कि एशिया में कौन सा है। ठीक है, एशिया में कौन सा है, यूरोप में कौन सा है। ठीक है, इसे आप इस तरह कैटेगराइज कर लो कि एशिया में ढूंढ लो, ठीक है, गूगल करके। फिर दूसरा ढूंढ सकते हो कि यूरोप में, ठीक है, यूरोप में कौन सा है, ठीक है, या फिर अमेरिका में, इस तरह। और फिर एक आपसे आखिरी में विश्व में कौन सा है। ठीक है, और इंडिया का तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का लिखा भी है कहाँ पे है, कौन कौन से जलप्रपात हैं, उनका नाम। ठीक है, उनका नाम जो है आपको मतलब कि लिख लेना चाहिए। मतलब ये पूछ सकते हैं क्योंकि जो अभी यूपी टेट हुआ था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंचे जलप्रपात, इस तरह की चीज़ें सी टेट पूछता है, यूपी टेट पूछता है। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। अगर याद होता है इस तरह के क्वेश्चन तभी करिए, तुक्का इसमें नहीं लगता है। ठीक है, तुक्का लगाने की कोशिश मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इसको बताया कि जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? तो पहला है कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब तैयार की गई थी? ठीक है, स्वतंत्र भारत की, ये देखो स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत की मतलब कि अगर 1947 के पहला कोई भी ऑप्शन है तो वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शब्द लिखा है स्वतंत्र भारत की। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो ये दो ऑप्शन तो कट जाने हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1851 1857 दिया है अगर आपने, ठीक है, इस पे ध्यान दिया तो स्वतंत्र भारत पे। तो बचते हैं दो ऑप्शन, 54 या 52। तो इस क्वेश्चन में इसमें दो ही ऑप्शन बचे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1952। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है वानेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पहला है मैसूर में, दूसरा है श्रीनगर में, तीसरा है बेंगलुरु में, चौथा है लेह में। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं उससे पहले ही बता दूं कि आपको राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान इनके नाम जो हैं कम से कम 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनके नाम जो है एक पन्ने पे लिख लीजिए क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा उस पर आराम से, नाम लिख लीजिए बस, तो कौन से राज्य में है, बस इतना है, 10-15 मिनट काम है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वानेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब बेंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, देखो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए महाद्वीप जानते हैं ना क्या होता है महाद्वीप? महाद्वीप कौन सा है? पहला है यहाँ पे जीलैंडिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है कैलिडोनिया, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो अभी जो है 7 महाद्वीप थे, 7 महाद्वीप थे। एक जो है महाद्वीप डिस्कवर किया गया है, ठीक है, हाल ही में, ठीक है, 4-5 साल पहले। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि महाद्वीप जिसे आपको नहीं पता, तो अगर आप वर्ल्ड का मैप बनाएं इसे, जैसे ये अमेरिका हो गया, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है, एक बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये यूरोप हो गया और ये साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये एशिया हो गया, ठीक है, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और नीचे अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, अंटार्कटिका, ऐसे तो वर्ल्ड मैप है कि इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये यूरोप हो जाएगा, इधर एशिया हो जाता है, एशिया में रूस, इंडिया वगैरह इधर आते हैं, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। इधर ऑस्ट्रेलिया के इधर देखोगे आप तो न्यूजीलैंड वगैरह आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, इधर ही एक नया जो है एक महाद्वीप जो है वो उभर के सामने आया है जिसका नाम है, ये पहला ऑप्शन जो है जीलैंडिया। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। और कॉन्टिनेंट मतलब कि जो महाद्वीप है उनका भी नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, महाद्वीप जो है उनका नाम ध्यान रखिएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ एक बार कायदे से, देखिए तो समझिए जरा सा।
थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, एक सेकेंड, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, देखो सॉरी, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है, इधर ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। आप इधर देखोगे तो ये यूरोप वाला पार्ट आ जाएगा, ये अफ्रीका वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और ये फिर इधर इधर एशिया वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया जाएगा और इधर इधर न्यूजीलैंड वगैरह आ जाता है, ठीक है, ये और ये न्यूजीलैंड तो देश है, ये देखो पहला ये हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है, और ये पाँचवा हो गया, ठीक है, ये छठा हो गया और ये सातवां हो गया, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है और इधर न्यूजीलैंड जो देश है, इसके बीच में इधर आसपास यहाँ पर एक नया जो है वो कॉन्टिनेंट उभर रहा है, ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है, कौन सा नया है, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये नया कहाँ से आ गया, ठीक है, तो इसके भी हाल ही में खोज की गई है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये जितने कॉन्टिनेंट है सबका नाम है, इसका नाम एशिया है, ठीक है, इसका नाम यूरोप है, ठीक है, इसका अफ्रीका नाम है, ठीक है, इसका नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, इसका है साउथ अमेरिका, ठीक है, इसका है अंटार्कटिका, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिए, सात है, ठीक है, और आठवां जो भी बताया, ठीक है, आठवां जो भी बताया, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये जीलैंडिया, ठीक है। देखिए ज्वालामुखियों व भूकंपों का देश किस देश को कहा जाता है? पहला है भूटान, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है जापान, डी है उत्तर कोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जापान। जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, ठीक है, यहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं वहाँ पर जो है घरों की एक विशेष आकृति होती है, उसको बताइए क्या बोला जाता है कमेंट में। देखिए कौन सा पक्षी जो जल व भूमि दोनों में रह सकता है? पहला है एमू, दूसरा है प्लेटपस, सी है कीवी, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए जल और भूमि दोनों जगह रह सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? पहला है एटा, दूसरा है निग्रोटो, सी है बोरो, डी है एबोरिजिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में जितनी जनजातियाँ दी हुई हैं, ठीक है, जनजातियाँ, ठीक है, जनजातियाँ दी हुई हैं उनके नाम आपको कम से कम 10 से 15 जनजातियों के नाम तो आपको याद रखने हैं, ठीक है, वो इंडियन कॉन्टिनेंट में जो, इंडियन कॉन्टिनेंट इंडिया में जो है, ठीक है ना। और अगर आपको अमेरिका की याद हो जाए या दक्षिण अमेरिका की याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इंडिया की तो कम से कम याद रखिएगा, ठीक है, जनजातियों के नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछता है सीटेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र राष्ट्र कौन सा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है वेटिकन सिटी, बी है यूरोप, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, स्वतंत्र राष्ट्र पूछ रहे हैं, सॉरी ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी। देखो यूरोप तो जो है क्या बोलते हैं कि राष्ट्र नहीं है, ठीक है, यूरोप राष्ट्र नहीं है, रूस राष्ट्र है, और रूस सबसे बड़ा है, ठीक है, रूस सबसे बड़ा है, तो यही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? पहला है अर्नेस्ट हिकल, बी है प्रोफेसर आर्थर टेंसले, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोर्डो पत्तन किस नदी पर स्थित है? पहला है लायर, बी है सीन, सी अमेजन, डी गैरोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति महाराष्ट्र राज्य की नहीं है? ठीक है, कह रहे हैं महाराष्ट्र राज्य की नहीं है, ठीक है, पूछ रहे हैं महाराष्ट्र राज्य की नहीं है। पहला है बादर, दूसरा है धनवार, सी है नायर, डी है थोटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नायर, ठीक है।
अभी देखिए मैंने कहा ना कि अभी आपको जनजातियाँ जो हैं जितनी कम से कम NCERT में जो दी हुई हैं, ठीक है, NCERT में दी हुई हैं उतनी जनजातियाँ तो याद रखी हैं। देखिए ये जनजातीय क्वेश्चन है, ठीक है, और जनजातीय क्वेश्चन सीटेट पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार मेट्रो रेल किस देश में चली थी? मेट्रो रेल किस देश में चली थी पूछ रहे हैं। पेरिस, लंदन, जापान, कोलकाता, ठीक है। देखो कोलकाता तो देश है नहीं, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन है बी, लंदन, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन जितने भी हैं सभी EVS के हैं, ठीक है, EVS के हैं, और ये सीटेट, ठीक है, सॉरी ये सीटेट के लिए, एक सेकेंड, ये सारे क्वेश्चन जो हैं सीटेट के लिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और EVS की, मैथ की, इंग्लिश की, संस्कृत की, हिंदी की, सबकी मैराथन पड़ी हुई है, उन मैराथन्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।